भाई नहीं मिलता महाराज। परिवार कहीं परे प्रेम न बाड़ी विके प्रेम न हाट बिकाय। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। राजेश्वर भगवान की, केतेश्वर भगवान की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, बोले राधे श्याम की, बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्ण। केम छो? अरे गुजरातनी एक भाषा बहु मीठी लागे। गमे ने पूछो ना गुजरात में, એટલે ગરીબ હોય કે અમીર હોય, જમેલો હોય ભૂકો હોય, ગમે ને પૂછો ને, ક્યારેક પૂછો તો અમે બી પૂછ્યું કેમ છો, આવાજ આવશે મજામાં, ભલે હાંજે જમાનો મળશે કે ન મળે, પરંતુ મજામાં. ને આપણા લોકોને પૂછે ને મારવાડીને કેમ છો, કે હમણે ટાઈટ હાલે છે, હમણે બજારમાં મંદુ છે. લે ભોળ્યા તારે ક્યારે તેજી આવશે ત્યારે. એટલે થોડુંક તો સાચું બોલજા કે બાપાની કૃપાથી બધું મોજમાં છે. અને જ્યારે એ શબ્દનો પ્રયોગ કરશો ને તમે, ત્યારે બાબાની કૃપા થઈ જશે. ક્યારે એની પાસે કશું નથી તોય એ કહેશે કે હું મોજમાં છું. બધી જ કૃપા છે પ્રભુની, પણ એ કહેવાય તો નહીં નહીં નહીં, એ કઈને કોઈક માગી લે તો એ પ્રોબ્લેમ છે ને બધી. એટલે હું તમને એ જ કહું છું કે આ સમય પણ પ્રસાર થઈ જશે, સુખમાં યા દુઃખમાં. આજનો જે દિવસ છે ને નીકળી જશે. સુખમાં નીકળો દુઃખમાં નીકળો, તમને ખબર નથી, મને ખબર નથી. મને ગુજરાતી થોડી થોડી આવડે, હું બોલી શકું. આંદો મારે અણંગા રામ પડે पादरी, तो कदी कदी। तो चलो एक बात मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप लोग बहुत अच्छे हो, नाच रहे हो, ये भी बहुत अच्छे हो। मुझे एक बात बताइए, गाय माता को कौन कौन मानते हो? इतना ऊपर हाथ करके बता दो। क्या बात है, बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। साहब एक बात का ध्यान रखना, मैं थोड़ी शंका निकाल देना चाहता हूँ। कई लोगों को मन में वहम होगा कि सोनू महाराज पता नहीं कितने पैसे लेते हैं भजन गाने का। साहब मेरी कोई फीस नहीं है, पहला सूत्र बता रहा हूँ आपको, मेरा कोई चार्ज नहीं है। मुझे जो भी पैसा मिलता है बचता है वो गाय माता का होता है, उसमें से 1 रुपया खर्च करना गाय माता का खून पीना बराबर समझता हूँ। ये पूरा जीवन ही गाय माता को समर्पित किया हुआ है। और आप लोगों ने अभी ए बेटा ए टाबर है, आप माता बहन आप बच्चा ने बुलाए दो आप। नहीं नहीं हाको नहीं करना, ये देश यही संभालेंगे। हाँ सही है, आने वाली लिस्ट तो इनके हाथ में ही है। क्या बात है, साहब जी पधारे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या बात है, अहो भाग्य, जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो साहब जी, ऊपर पदार्थ। जी जी जी, चलो एक बार जय बोले, बोले राम सापीर की, बोले गौ मात की। अहो भाग्य हमारे साहब जी पधारे हैं। ये जिंदगी के अंदर एक ध्यान रखना, झुकेगा कौन? जिस पौधे पे ज्यादा फल लगते हैं वो ही पौधा झुकता है। जिस पेड़ पे फल है ही नहीं वो पेड़ कभी झुकता नहीं है। मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको प्रश्न किया था कि गाय माता को कौन कौन मानते हो? सारे लोगों ने ऊपर हाथ किया, परंतु शास्त्र में लिखा है कि जो बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है,
गुटखा खाता है, मिराज खाता है, वो गाय माता का कट्टर दुश्मन है। अब पासा ऊपर हाथ करो बीरा। बस साहब जी ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब बहुत कम लोग हाथ ऊपर किए। मतलब सत्य की तरफ जब हम चलते हैं ना, जितो दूध दिखे साहब जी उतो घी नहीं निकले। माऊ 20 लीटर दूध रे मायनु शायद 1 किलो घी निकले, वो एडो इज रियो। अब आप कहो कि तमाकू और गायों का ही लेने देनो, साहब तमाकू की उत्पत्ति ही गाय माता के खून से हुई है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं, आपने कभी शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं। अगर शास्त्रों का अध्ययन आपने किया होता तो शायद तमाकू जिंदगी में, शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि जो तमाकू खाते हैं और वो यज्ञ करवाते हैं तो उनको यज्ञ का फल कभी प्राप्त नहीं होगा, चाहे 1000 यज्ञ कर ले, परंतु तमाकू खाने वाले को और तमाकू खा के जो यज्ञ करते हैं, खाने वाला करे तो भी नहीं होवे, और जो यज्ञ करवा रहे अगर वो खा रहे तो भी उनको फल नहीं मिलता। तो ये फालतू का बोझ बंद करना पड़ेगा हमको। जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत कड़वी लगती है, और शास्त्र ने तो हमेशा सत्य का है और सत्य हमेशा कड़वा लगेगा, ये ध्यान रखना। जिंदगी बहुत छोटी होती है साहब। 2 प्रकार का जीवन है, एक अपने लिए जीना है तो बस उसी उसी प्लान में जीते रहो आप, और एक दुनिया के लिए जीना है तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अभी मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, साहब जी पधारे। अब आप चाहते तो मतलब आने से पहले सारी व्यवस्था करवाते थे भाई कि मेरे लिए सोफा सेट लगा के रखना या चेयर लगा के रखना, वो व्यवस्था करके रखना। ये महानता है, और महानता होती है तो ही आदमी अपने को, मतलब सबरे भेड़ो बैठनो साहब बहुत दूर है, सबरे साथे बैठनो बहुत हार्डली काम है। एकांत में बैठनो, कोई सेठ जी ने कहीं एक चोरी हो गयो हीरो, ऊंदरो खा गयो साहब। अब ऊंदरा कतरा घणी कमरा रे माने सेठ जी विचार करियो, हीरो ही घणो महंगो और ऊंदरो खा गयो, बे कौन सो ऊंदरो खायो महाराज। पूरो दिन बीत्यो, 24 घंटा बीत्या, ऊंदरो पकड़ नहीं सकिया। जने कोई जानकार आदमी ने बुलाया कि भाई मारे हीरो खा गयो और इन ऊंदरा ने पकड़ना है, तो जानकार आदमी एक सेठ जी 5 मिनट का टाइम दो बस मुझे, और 5 मिनट में उस चूहे को पकड़ लिया जिसने हीरा निगल लिया था। सेठ जी बोले तूने कैसे पकड़ा? कि मुझे पता था कि जब मूर्ख को माया मिल जाती है, या मूर्ख को कोई पद मिल जाता है, या मूर्ख को कोई अचानक के अंदर कोई वस्तु मिल जाती है, तो वो सबसे पहले अपनों से रिश्ता तोड़ लेता है। और वो क्या करता है, एक तरफ चला जा तेरी जरूरत नहीं है, जा तेरी जरूरत नहीं है, जा तेरी जरूरत नहीं है। और वो ऊंदरो ओइज करियो, हीरो मिलते ही एक साइड में जान बैठ गो, मने ठा पड़ गई, वो इन मूर्ख का नहीं हीरो पड़ियो है, पकड़ीज गो। समझ में देखो, बड़ा आदमी वो होता है कि कितना भी पैसा बढ़ जाए अपनों से रिश्ता कभी ना तोड़े, वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। क्योंकि उसको पता है, उसको पता है। कई लोग क्या करते हैं साहब जी, कोई फंक्शन होता है ना, जैसे हमारे शादी का फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पत्रिका जब देते हैं तो हमारे आसपास में जो कोई अगर गरीब आदमी है तो उसको हम पत्रिका देने में शर्म महसूस करते हैं कि यार वो तो गरीब आदमी है, ओ बटे आई तो मारो थोड़ो हड़को लागी। देख जो ये सोच देखना, जब हम उसको पत्रिका नहीं देते, कभी उसको बुलाया नहीं, अच्छे काम में कभी नहीं बुलाया हम लोगों ने, भाई हाको मत कर जो, कोई हाको करी रहा है। तो ये पता नहीं है कि जब हमारा अंतिम समय आएगा, दुनिया से हम चले जाएंगे, तो कंधा देने के लिए वो गरीब आदमी था, जिंदगी में कभी पत्रिका नहीं बुलाया, नहीं घर पे नहीं आने दिया, वो आदमी सबसे पहले आप हाजरी खोटी कर और वो आंगना में आईने बैठेला कंधो देवन वास्ते। महाराज वो बात रो ध्यान रखो, ये बहुत कड़वा सत्य है जिसको जिंदगी भर हमने एक तरफ रखा। चलो तो हम चलते भगवान के चरणों में, इसलिए हमारी साधनाएं शुरू होती हैं। भजन गाना बड़ी बात नहीं है, भजन को जीवन में उतारना। भजन शब्द क्या करना है, भजन भोजन। अब देखना ये जगह, देखना कल, देखना कल यहाँ खाली नहीं मिलेगी आपको। कारण बताओ
क्योंकि कल भोजन है, एक मात्रा लगी, एक मात्रा इन्वॉल्व है। और आज है भजन, मतलब उसमें कोई भेड़ नहीं है। एक मात्रा में इतना चमत्कार है कि एक फटीपटिया में 4-4 लोग आवेला। देखना चमत्कार तो देखिए उस एक मात्रा का। देखो तीनों अक्षर सेम है साहब, सिर्फ एक मात्रा का चमत्कार, जगह आपको खाली नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी भूल है। जितनी भूख भोजन की होती है, इतनी भूख अगर भजन की लग जाए तो साहब आप उससे जुड़ोगे और अमर हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये जीवन है, आज कल के भरोसे मत रहो। मैं कहता हूं कल मत जियो, पल जियो। कल जीने वाला पता नहीं जी पाएगा कि नहीं पाएगा, पर पल जियो। और पल जीने वाला ही अमर उड़ना भूमि पतना बीच मसाना सोई। अरे भूत पलित्रा शंका नहीं मानी, नहीं हसे नहीं रोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही। ये पल जीने वाला ही आदमी हम संसार में सुखी होता है। इसलिए हमारी साधनाएं शुरू होती है। हमने पहले बताया कि हम गणपति वंदना क्यों करते हैं, गणेश जी को क्यों पूजते हैं, गणेश जी की पूजा करने का महत्व क्या है। क्योंकि हमारी साधना यहाँ से शुरू होती है। ये नाभि है ना हमारी, नाभि से 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्कर में गणेश जी विराजमान है। फिर आते स्वाधिष्ठान चक्कर में, स्वाधिष्ठान चक्कर में ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती के विराजमान है। फिर आते नाभि देश में, इस कमल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। फिर आते हृदय कवल में, यहाँ शिव और शक्ति की पूजा होती है। फिर आते कंठ कवल में, कंठ कवल में माँ दुर्गा की पूजा होती है। फिर हम जाते त्रिकुटी में, त्रिकुटी में 3 शक्तियों का मिलन होता है। और फिर चाहते सहस्त्रार चक्र में, पर वहां पहुंचना बहुत कठिन होता है। वो पहुंचने, साहब जी आपके आशीर्वाद से मुझे 40 साल हो गए सत्संग करते हुए। 40 सालों में मैंने कभी पानी नहीं पिया सत्संग में, और नहीं कभी खड़ा हुआ। मतलब ये जो साधना लगा के बैठ गया, मुझे चाहे 50 घंटे बैठा हो, मैं इसी स्थिति में बैठ जाऊंगा। नहीं कमर में से कभी टेढ़ा होके बैठता हूँ। स्टेज पे पानी अलाउ नहीं करता। इनको पानी पीना तो नीचे जाके पी क्या हो भैया, क्योंकि ये पवित्र जगह हो गई। साधना करते मंदिर में कभी बीड़ी पियो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जब ये जो जाजम होती है सब, माँ प्रसाद देवो ने दुर्लभ संत सदाई पावे, दुष्ट जीव दुर्गतरा भारा मिथ्या जन्म गमावे, भाग ज्यों रे संत पावना आवे। मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गमाऊंगा। साहब जी से प्रार्थना करूंगे कि आप थोड़ा सा कोई संदेश के रूप में, थोड़ा आशीर्वाद के रूप में थोड़ा। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना माला फेरता, हरे गुरु बिना देता दाने, गुरु बिना दान हरम है। हरि वाचु वेद पुराणी, वाचु वेद पुराणी। जो कार्यकर्ता सब समझदार लोगों, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग व्यवस्था ना बिगाड़े, नीचे बैठ जाएं। अव्यवस्थाएं होती है, अच्छी बात नहीं है। सब पढ़े लिखे लोगों, आपकी वजह से आपकी सभा की अगर मर्यादा बिगड़ रही है तो आपको मतलब दोष लगेगा। आप नीचे बैठ जाइए। देखिए एक बार थोड़ा जय बोले, बोले श्री भगवान की। मैं एक भजन गा लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ। जिस किसी को भी धंधे में प्रॉब्लम्स है या कोई घर की परेशानी है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। परंतु एक मेरी प्रार्थना है, जो मेन कार्यकर्ता उनसे निवेदन है कि जो अटीनो अटीने फिरे रिया है, उन्होंने थोड़ा पग पकड़ पकड़ पासा लाओ। यो तो धारे को नहीं क्यों जॉनी और रूट यो पछ बीन ने कुआरो राख दे, प्रॉब्लम आई जे। सबने हाबू दियो और एक शैम्पू नहीं पकड़े रहे तो कि मन दियो ही कर, मैं तो नहीं आऊं। पूरी बस ने उभी रखाए थे महाराज। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। अरे टबरिया ए बेटा, जय श्री राम। भूल गा गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु वंदना, उसके बाद में फिर बाबा की वंदना में वापस चलेंगे। क्योंकि जब तक गुरु वंदना नहीं होती तो सत्संग का मतलब अर्थ नहीं होता।
गुरु वंदना के बिना पूरा कार्य अपूर्ण माना गया है। अभी साहब जी ने बोला था राम राम। अब समझ लीजिए, मैं एक जो वचन सामने आया है उसका मैं थोड़ा निवारण करके चला जाता हूं। बहुत अच्छी बात बोल के गए वो। जैसे मैं बोलूंगा आपको राम राम साहब, तो आप ईमानदारी से बोलना, मुझे क्या बोलोगे वापस रिपीट में? पक्का? कंफर्म? जैसे मैंने बोला राम राम, तो आप सामने से ऐसे थोड़ी बोलोगे कि हाय महाराज, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। राम राम इस तो बोलो। इसका मीनिंग क्या है? मैंने बोला राम राम, आपने बोला राम राम, कितनी बार है? 4 टाइम, 4 बार हो गया। अब मैं इसका थोड़ा अर्थ समझा लेता हूं ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आ सके। अर्थ समझ में आएगा तो आपको इससे लगाव हो जाएगा। आप सब पढ़े लिखे हो, मुझे इतना बता दो, क ख ग ग किसको आता है? कक्का बारकड़ी किने किने आवे? आवे? बार ठा पड़े देखी। अब मैंने यूं बता दो, ओ र अक्षर है, र ओ कक्का बारकड़ी रे मायने कितना नंबर माते आवे? मैंने ज्यादा जानना नहीं है आपको, वही जानना कि कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज मारे भूल पड़ गई, मतलब मैंने याद शक्ति गीपरी। मैं भी एक ही प्रश्न करूं कि किने पैया उधार दी दोड़ा जो भूलियो कि याद है? कि वे तो याद है, जन तने याद शक्ति गी को नहीं, तो झूठ बोल रहा है। पैया उधार दियोड़े तो बंदो भूले ही को नहीं। बेटा थोड़ा बच्चे लोग आवाज कर रहे इधर, जल्दी बताओ, आपका टाइम बिगड़ रहा है, मेरा भी बिगड़ रहा है। कितने नंबर पे आता है? हाँ, 27 वाले जीत गए। अभी र के पीछे एक मात्रा लगती आ की, वो आती 2 नंबर पे, आ। 27 और 2 29 हुए। और म अक्षर आता, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, 25 नंबर पे। 29 और 25 कितने हुए? 54, 54 हुए। अब एक बार हम बोलते राम, तो कितना अंक हो मिल गया हमको? 54। हम हमेशा 2 बार हमेशा बोलते राम राम, तो 108 हो गए। अब ये माला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूं। एक बार राम राम बोलने से, मैंने बोला राम राम, 108 का काउंट हो गया। सामने से बोला राम राम, उसके खाते में 108 हो गया। तो मैंने भी एक माला कर दी, सामने वाले को भी एक माला करवा दी। राम नाम की इतनी महत्ता है, इसलिए ध्यान रखें। दूसरे नंबर 108 का मीनिंग थोड़ा बता देता हूं। 9 का 108 का काउंट कितना होता है? 9। 9 से बाहर दुनिया नहीं है, पूरी दुनिया 9 से बाहर नहीं है, ये 9 में ही समय है। पृथ्वी के खंड कितने? 9 खंड, 3 लोक 9 खंड पृथ्वी, 14 लोक विस्तारा। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अग्नि से ओमकारा, साधु भाई में जाऊं किंडी लारा। ये न्यारा न्यारा पंथ जगत में यूं भूल गया जगत सारा। 9 खंड पृथ्वी, 9 लख तारे। शिव जी के रूप कितने? नवनाथ। मां दुर्गा ने कितने रूप बनाए? नव दुर्गा। जैनों का मंत्र कितना है? नवकार मंत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सतयुग की उम्र कितनी थी? 17,28,000 वर्ष, उसका काउंट आता 9। त्रेता द्वापर युग की उम्र थी 8,64,000, उसका काउंट आता है 9। त्रेता की उम्र थी 12,96,000 वर्ष, उसका आता है काउंट 9। और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष का आता है 9। चारों को मिला के 43,20,000 होते, इसका आता है 9। अब चलो बाहर की दुनिया छोड़ देते, हम जाते हैं हमारी बॉडी में। हमारे शरीर में जॉइंट कितने? हड्डियां तो 206 है, पर जॉइंट कितने? 108 जॉइंट है। शून्य कितने? 360 शून्य। हमारे शरीर में नाड़ियां कितनी है? 72,000 नाड़ियां। 3-5 की दे बने खंभ बने हवा को, 72,000 नाड़ी। धरती नी पार नहीं पायो कालो को, मनवा तू रटले राम ररा को, बिन बजिया भूंडी होवे खेले काल जड़ा को। 72,000 नाड़ी का कनेक्शन इन माई बॉडी, कनेक्शन 72,000 नाड़ियों का। अब चलो ये भी छोड़ देते हम लोग। देखिए भगवान का काउंटिंग देखिए, आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, समझने में कई जन्म लग जाएंगे आपको। हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जल्दी बताओ।
पक्का 72 बार। उसका योग कितना है? हाँ, 72 बार धड़क रहा है तब तक कोई खतरा नहीं है, उसका योग भी 9 ही आता है। साहब कितनी 9 की महिमा बताऊं मैं, बताते बताते सुबह हो जाएगी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 18वां श्री भागवत कथा, गीता जी भी 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि 9 के आगे दुनिया नहीं है। चलो ये बातें कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। कोई फिल्म ना टॉकीज में आज चीज होने मिलने वाली नहीं है। ये चीज मिलेगी सत्संग में, और सत्संग में जाके भी अगर हमारा सुधारा नहीं हुआ तो समझ लीजिए 7 जन्म में कहीं सुधारा होने वाला नहीं है। ये लाइफ में ध्यान रखे। एक बार जय बोलिए, बोलिए श्री भगवान की। तो शिष्य को पूछा, भाई इतना खुश क्यों तू? कल तो तू तो बड़ा निराश था, आज बड़ा खुश लग रहा है। अच्छा, आपके गुरुजी किसके किसके? ऊपर हाथ करो। बहुत अच्छा लगा, देखना वहां भैंस पानी में जाएगी। गुरुजी है। अब गुरु मंत्र किसको किसको याद है? ऊपर हाथ करो वापस। मुझे पता था, मैंने ठाए और ना तो करियोड़ो है, ब्याह नहीं करियोड़ो है। गुरु मंत्र याद नहीं है, आपके गुरुजी है ही नहीं, समझ में आई नहीं। मोबाइल है पर सिम नहीं है आपके पास में, हिलता ही फिरो कटी टावर आवण वालो नहीं है। पछ के मारे घर में शांति नहीं, शांति कोई तारे सोन तो ही नहीं रहे। गुरु मंत्र तेरे पास में नहीं है, साधना तेरे पास में नहीं है। गुरु मंत्र याद है तो जप नहीं करते। समझ ले बीज तो दे दिया, पर बीज ने भावो को नहीं पावो को नहीं, तो उन्हें फल लागण वालो उसको तिजोरी में ले जाके रख लेना। 3 बेटों ने बीज दियो पिताजी के मारे 12 महीनों पाछो चीजे, एक ले जाए तिजोरी में रखियो, दूसरो ले जाए हेड जी ने गिरवे रख दियो, और तीजोड़ो ले जाए અને बेचन खाई गो। हेड जी 12 महीना रिया, पापा पूछो बेटा लाओ बीज, और तीजोड़ो ले जाए અને खेत में भाई दियो। लाओ बेटा बीज, पहलो गयो खोली तिजोरी, पाछो माऊ निकलियो, बूमबड़ा ही निकलिया। वो तो हड़गो राकोड़ो हो गयो महाराज। दूसरा ने बोलियो, जाने पिताजी क्यों बेटा थने लाख देव नहीं तो 12,000 पासा करन दे तू मतलब कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा ने पूछो तेरा बीज का है कि मेरा बीज गिरवे, तो गुरु जी पापा बोलिया कि बेटा तू जिंदगी रे मायने कर्जा बारे नहीं निकल सके, तू जिंदगी रे माने कर्जा में रहेला। और तीजोड़ा ने पूछो तू कि चलो पिताजी खेत में 5 किलो दियो बिनो 25 कुंटल पाछो दे दियो, क्योंकि 2 बार वाई दियो, 2 फसल ले ली। वो 5 किलो वायो तो मन 2 मन रियो वेला, अब 2 मन पावे तो 25 कुंटल होना ही है। उन बेटा ने क्यों तने 0 शुरू करूला तो तू हीरो बन जावेला, 1 रुपयो दूंला तो इन्हें 1 करोड़ बनावानी टेक्निक थारे कने। तो महाराज आदमी वही है, सब कुछ वही है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, कई लोग बोलते महाराज मो 4 भाइयों, मोने एक ने तो जय बोले और दूसरा ने भावी नहीं पूछे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक पानी की बोतल लीजिए, एक पानी की बोतल सेम कंपनी ब्रिस्लरी लीजिए, उसको एक ढाबे पे ले जाके रखिए, 10-12 रुपए में बेचनी पड़ेगी। लोकल ढाबा होता है ना, उसी बोतल को आप 5 स्टार होटल में ले जाइए, शायद वो 25-30 रुपए में बिक जाएगी। और उसी बोतल को आप एयरपोर्ट पे ले जाइए, आप साहब शायद 100 रुपए में बिकेगी। आज की बात है, आज की बात है। मैंने इसको बोला, मैं एयरपोर्ट पे था तो हैदराबाद में, मैंने बोला प्यास लगी यार, जा थोड़ा पानी लेके आ जा। पानी वही था, पानी वही है, वो 12-10 रुपये रही बट 70 रुपये रही, क्योंकि बैठक चेंज हो गई, उसकी लेवल चेंज हो गया। अरे सीधा ऐसा बे टंकी है के नीचे नल आया, सारी डिवाइड हो गया, एक बाथरूम में गया, एक पीने का पानी, एक वॉशरूम में, एक स्नान घर में। अब आप बाथरूम से पीने का पानी क्यों नहीं भरते हो? 500 रुपये और नल बोई लागोड़ो, 500 रुपये बाड़ी लागोड़ो, पर क्योंकि उसकी बैठक गलत हो गई बाथरूम में, इसलिए पीने का पानी नहीं भरते। पानी तो वही आवे है, परंतु उसका कनेक्शन जो गलत जगह हो गया। आप जिन्हें साथ बैठो ला, कई लोग बोले बार महाराज हाथ बैठनो कहीं रहे, अरे साहब साथ में बैठने से सब कुछ होता है। आप कोयले की खान में जाना, कोयले को टच मत करना बिल्कुल, 1 घंटा घूम के आ जाओ, वापस आओगे आपके कपड़े काले हो जाएंगे। धोई जो कपड़ों ने कालो कालो उनमें रेशो निकली। आप अंतर की दुकान में 1 घंटे बैठ के आना, आप घर पे आओ जन थाने आओ तो कहीं अंतरी तो क्यों छाटियो, अरे छाटियो कोई मारी माँ हाथ ही नहीं लगायो, परंतु 1 घंटे तक आप अंतर की दुकान में बैठ के आ गए, इसीलिए उसका असर आपकी लाइफ में हो गया। और जड़ आदमी साथ बैठोला कीचड़ और लीचड़ दोनों अलग रहीजो। कीचड़ कहीं करे अपना कपड़ा गंदा करे, लीचड़ आदमी अपने माइंड ने गंदो करे, वो ध्यान रखजो।
तो हमको कैसे जीना है? अच्छे से जीना है, अच्छे लोगों की संगत करनी है, बढ़िया बोलना है, मीठू बोलना है। मैंने तो एक बात समझ में नहीं आया महाराज, आदमी कने गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, बंगलो है, धंधो है, અને આપણે ભાઈઓ બોલે ही को नहीं। इनु मोटो भूत दुनिया में कौन है जो आप भाइयों नहीं बोले? बात खत्म हो गई महाराज। कुछ नहीं है तेरे पास में, पे मत कर, तेरा भाई तेरे पास में नहीं है। कोई बोले ना मार कने गाड़ी है, की को नहीं गाड़ी, सब भाई होना जरूरी है। एक लाइफ में ध्यान रखना, आप कहीं जोश जोश में अपने भाई को मत खो लेना। और जो वो भाई को खोता है दुनिया में कुछ नहीं रहता उसके पास में, वो सबसे कंगाल व्यक्ति है महाराज दुनिया में। शायद अभी थोड़ी ठोकर लग गई होगी, जो भाइयों नहीं बोलते रही विनो बम बोल गो, बिने तो प्रॉब्लम होगी महाराज मोटी, क्योंकि यार मैं भाई से बात नहीं करता हूँ। अरे कहाँ से लाओगे, कौन सी कंपनी बनाती है भाई, मुझे भी बता दो। मेरा भाई एक चला गया दुनिया से, मैं लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं मेरे भाई बनवा सको वापस। भाई नहीं मिलता महाराज। परिवार कहीं परे प्रेम न बाड़ी विके, प्रेम न हाट बिकाय। न तो परिवार कहीं दुकान पे मिलता है और नहीं कहीं बगीचे में पैदा होता है, ये परिवार तो भाग्य से मिलता है। एक बार जय बोलनी पड़ी, बोलिए श्री भगवान की। एक तो कमरे में से हमेशा सीधे बैठो, बहुत तरक्की होगी आपकी। वो भौंको रेन बैठो नहीं, बिना हर काम अनसक्सेसफुल हो जाए। सच में रियलिटी में हर काम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ये चीज है। तो शिष्य को पूछा कि इतना खुश क्यों है, तो वो वापस कह रहा है, निवण करूं गुरुदेव ने तो दिन में 100 बारे, कागे पलट हंसा करिया मन कर तन लागी वारे। मैं ऐसे शिष्य कभी नहीं बनाता जिसको भगवान की चाहत नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसे शिष्य नहीं बनाता। मने भीड़ नहीं चाहिए, मैं उसी को चेला स्वीकार करता हूं जो भगवान के प्रति कुछ जानना चाहता है, भगवान के प्रति कुछ और खोज करना चाहता है। तो आनंद आवे, नहीं तो थारी मारी वही थारी मारी करे, मने ही थारी मारी फसाए दे, एडो चलो मारे नहीं चाहिए महाराज। व्यवहारिक बात आप एक ली छोका आगा, कुछ आए और मुझे परेशान करे, गुरुजी आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है, ऐसा कोई मिल जाए। एडो विद्यार्थी कहीं काम रो जो मार से नींद ले, खुद ही नींद ले। विद्यार्थी तो वो अच्छा है तो हर पॉइंट पे मार से जाए तंग करे कि मार साहब आगे बताओ, मने और सीखनो, मने और सीखनो, मने और सीखनो है। भले मार साहब 2 डंडा मारे तो मारे, पर डंडा खा के भी बंदा सीख जाता है। वो विद्यार्थी हमेशा, कलाम साहब जब गए थे इंटरव्यू देने के लिए, 13 मेंबर थे फ्लाइट पायलट बनने के लिए, परंतु 13 में से एक निकले तो कलाम साहब का नंबर आए, पर वो बंदा निकला ही नहीं, कलाम साहब का नंबर कट गया। उन्होंने बोला चलो यार पायलट तो नहीं बना सका, पर मैं हवाई जहाज तो बना सकता हूँ। दिमाग में वही ठान ली उन्होंने, दृढ़ संकल्प किया कि मैं पायलट तो नहीं बन सका, पर मैं मिसाइल बना सकता हूँ, हवाई जहाज बना सकता हूँ। और ऐसे मिसाइल मैन बन गए जो भारत के नंबर 1 पे चले गए महाराज। आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए, आदमी वही थे, सब कुछ वही थे। आप विचारधाराएं बड़ी कीजिए, छोटा प्लान मत रखिए, विजन बड़ा रखो। आपका दिमाग जहां मुझे 5 करोड़ कमाना है तो 5 करोड़ पे जाके दिमाग स्टॉप हो जाएगा। आप दिमाग को ये कहते ही क्यों, आपको बोलना है मुझे 100 करोड़ कमाना है, मुझे 500 करोड़ कमाना है, तो कम से कम 10 करोड़ तक तो ले जाएगा, इतना तो ले जाएगा। 500 करोड़ का सपना देख रहे हो, 10 करोड़ तो ले जाएगा। पर आपने तो क्या नहीं, आपने तो दाल रोटी मिले चोपड़ चोपड़ खाबो कर, इन मोटो की नहीं रहे धारू, कुछ नहीं कर सकता महाराज। थोड़ा सोच बड़ी होनी चाहिए। और मुझे हर चीज में चैलेंज बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा हमेशा कहा करते, बेटा तू की नहीं कर सके तारी जिंदगी में। मुझे बहुत अच्छा लगता था पापा में कि यही शब्द एक दिन मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बना देंगे। क्योंकि महाराज मैदान में खिलाड़ी मजबूत चाहिए, कमजोर टीम में खेलने में मजो नहीं आवे। पापा हमेशा मुझे डांटते थे, तू की नहीं कर सके, की नहीं कर सके। और मैं वहीं से संकल्प लिख देता, पापा मैं एक दिन ऐसा काम करके बताऊंगा जो दुनिया मुझे जानेगी। और हो गया साहब। राधे, एक बार जयराम जी की बोलनी पड़ी, राधे। थोड़ा जोर बोलो ना, पेट्रोल थोड़ी बढ़े थोड़ा, ऐसे क्यों कर रहे हो। चलो गुरु जी की वंदना कर देते, फिर बाबा के चरणों में चलते हैं। और बहुत बहुत अच्छे लोग आप, बहुत अच्छे लोग नहीं। मैं आपको आरती के टाइम में एक साधना, ऐसी ताकतवर साधना दे के जाऊंगा जो जिंदगी में आप मुझे कभी याद करोगे। सच में जो मेरी बातों को रियलिटी में मान लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैंने बोला मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता कोई चीज का, पर मानना पड़ेगा आपको। मैं आपको इतनी बढ़िया चीज बता के जाऊंगा जो आपके व्यापार में, आपकी तरक्की में, आपके बिजनेस में, आपकी कोई समस्या में, आपकी घर की परेशानियां में, हर चीज में वो एक ही काम आ सके। फालतू झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो करो वो करो वो करो, ठीक है। समय के अनुसार
बता देंगे आपको। पहले पर मैं गुरु को वंदना कर देता हूँ, क्योंकि गुरु वंदना नहीं होगी तो मेरी सत्संग असफल हो जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितनी उम्र के दादाजी बैठे हैं। दादा कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी, तो ये आप वट तक तो पहुंच जाओ, मोर तो कोई भरोसा नहीं है साहब। और ध्यान रखना, कलाकार बहुत कम जीता है, ये कड़वा सत्य है साहब। क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध जीते हैं, प्रकृति के हम उल्टा जीते हैं। आप रात को सोते हो, हम दिन को सोते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे उल्टा जी रहे हैं हम, उल्टा। और उल्टा जिएंगे तो हमारे साथ में उल्टा होगा। और हमको पता है हम कम जिएंगे, तो भी गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? हो सकता है मेरी एक रात कहीं सत्संग में जाने सर किसी का भला हो जाए, तो मुझे गाना चाहिए। मैं तो, मुझे जाना वैसे ही है दुनिया से, परंतु किसी का तो अच्छा करके चला जाऊं। यही भावना लेके हम कथा करते हैं, यही भावना लेके सत्संग करते हैं, ये भावना। नहीं तो मैं चाहता तो मैं, ये बच्चे सुबह बोल रहे थे गुरुजी थक गए, इनको एयरपोर्ट लेके आए तो गाड़ी में से भी उठा के बाहर निकाला। अरे उठो यार, एयरपोर्ट आ गया है, बैठ तो जाओ। अब वहां पे लाके चेयर पे आके नींद ले रहे। मैं क्यों करो कहीं, तो मैं तो बढ़ जाओ कम कम, क्योंकि थक जाते हैं साहब। बहुत हार्ड है। आप कहीं सोचोगे तबलो बजाना हो रहा है, आ ढोलक बजानी हो रही है, यहाँ सुबह बुखार आवे जड़ा हो जाए साहब, यहाँ दुखन लाग जावे। और इनको उठा के पानी पिलाना पड़ता है, 4-4 5-5 घंटे इनको होश नहीं रहता। आपने कहीं लगे राम जी रू नाम हो रहा है, एक काम करजो, मैं थाने रोज 30,000 रुपया तनखा देऊं। कितनी? पण एक जगह बैठ थाने 12 घंटा राम रो नाम लेनो है। हिम्मत की नहीं? वो तो आज जाना, मैं 30,000 रुपया तनखा दूंगा आपको महीने की। अरे नहीं जाओ 1.5 घंटा में ही। हाँ, यूं नहीं वो डोकरो कहीं माला फेर तो जो को बेटा बढ़िया किया, जो को बढ़िया कियो कि बेटा राम जी रो नाम छोको है, डोकरा ने मजा है। बा हूं लियो कि जन बढ़िया ने कियो, काम निवड़ गयो कि हाँ काले पाछा आई जो। कि क्यों? कि मारे कोई काम बाकी रह गयो, कि कहीं काम रहियो, वो तो मारो काम है। काले 500 की जगह मैं 1000 बड़ी देऊं, पाछो आनो आएगा। सब बोलियो बासा काम कही। अब सबने अलग रोकड़ा नीचे बेवाण दिया, एक ने अट बेवाणियों नजदीक में, एक ने बटे, एक ने बटे, एक सबने अलग कर दिया। और सबने माला पकड़ा दी, कुछ नहीं करना, राम जी रो नाम लेना। अब तो अंटा रोज थारी मारी करे, राम जी रो नाम ले लीजिए, ये तो गैस बन जा, मर जाए महाराज। अब थोड़ी देर रही वो तो क्यों बट बात तो ही नहीं रेवे। आगुज के बासा मेहमान आएगा, बा के मंठाए आएगा जको वही गियो, थोड़ी देर वो वही गियो, थोड़ी देर तीजो ही गियो, અને 1 घंटा पर्यंत पूरा पार्टी हिसाब। પછી उन्होंने कहो कि राम जी रो नाम के बाद दो रो, मैं तो रोज देखो बारे हो रो है, पण मारा करोड़ो काम वैराग को भक्ति सारा में सार। और जे कोई लेवी खरा परकावे ज्यों खोटा काटे सुनार, भक्ति मत जानो आसार। सत्संग में अगर खोट नहीं निकले जीवन रे, तो संसार में कठी निकले। होनार कने होनारी खोट नहीं निकल सके, तो लोहार कने निकलने वाली नहीं है। बोलिए श्री भगवान की। कोई बोर तो नहीं रह रहे हो, परेशान तो नहीं हो रहे हो भाई? मैं बीच में बोल रहा हूं, कोई नाराज तो नहीं हो? कौन कौन खुश हो, ऊपर हाथ करके बता दो एक बार। वाह वाह वाह, सरकार जीत गई हमारी तो एडवांस में ही। चलो मैं गुरु जी के चरणों में जाता हूं, फिर आगे की तरफ वापस बाबा के चरणों में चलेंगे। अपन गुरु वंदना उसको